हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली क्वेश्चंस पार्ट 29। ठीक है, तो ये 29 का पार्ट्स आ गया है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा या फिर कितने पार्ट छूट गए होंगे। लेकिन आप देखना चाहते हो तो सभी का जो पार्ट्स है फर्स्ट से लेकर आज 29 तक मेरे जो चैनल है उसमें आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। और एग्ज़ाम आने वाले हो तो आप कृपा करके एक बार उसको देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं आज के दिन में डेली क्वेश्चंस पार्ट 29 में क्या है। गेल गैस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। ठीक है, गेल गैस लिमिटेड ये हमारे देश के बहुत बड़ी नामी कंपनी है। ठीक है, उसका जो नया सीईओ है वो कौन है तो हम देख लेंगे। ए में रमन चड्डा है, बी में सुमन चड्डा है, सी में अरमान सुमन चड्डा है और डी में परेश चड्डा है। देखा, इसमें तो मैं एक बात बहुत परेशानी वाली है कि सारे में सारे जो अ, एक ही वर्ड से चड्डा वो फिक्स कॉमन है चार ऑप्शन में एबीसीडी में। ठीक है, तो हमको ऐसा ही ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम में कि आपको पूरा का पूरा जो जवाब है वो 100% फिक्स होना चाहिए कि इसका जवाब यही है, तो ही आप उसमें क्लिक कर सकते हो। और जब आंसर के निकल के आए तो आप क्लिक कर सकते हो कि नहीं अभी मैंने यही लिखा था। ठीक है, तो इसमें आते हैं अ, रमन चड्ढा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप एक बार लिख सकते हो या फिर देख सकते हो या फिर समझ सकते हो। मेरा कहने का मतलब है आप पूरा का पूरा समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या क्या था? बराबर है, देखो 89 की एज है उसमें निधन निधन हो गए हैं। और कौन थे वो? तो साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार। ठीक है, किसके? असम स्टेट के। तो नाम क्या है उसका? तो नाम है लक्ष्मीनंदन। ए में लक्ष्मीनंदन बोरा, नंबर सी में लक्ष्मीनंदन गिलानी, लक्ष्मीनंदन गर्ग नंबर 4। ठीक है, तो हमको ये जो मैंने बात कही थी ना यहाँ पे, तो यहीं पे जो नाम है वो ही सेम टू सेम है। तो हमको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा बोला जाए कि 4+4 4+4 8 होता है, तो 5+3 8 होता है। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मीनंदन जी जो नाम है वो फिक्स हैं, लेकिन हमको जो सही आंसर पता होता है तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जवाब दिया गया है वो है लक्ष्मीनंदन बोरा, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी आंसर पढ़ो या फिर आंसर क्वेश्चन आंसर पढ़ो तो उसका जो जवाब है वो आपको पूरा का पूरा 100% पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर, ये नाम पहले याद रखना, कौन है? एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने के आईएमएफ में मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जुड़ेगी? ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ ऑप्शन दिया गया है ABCD। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, बिल एंड मलिंगा फाउंडेशन, बिल एंड मलिंगा मेलिंडा फाउंडेशन और बिल बिल एंड बैंक फाउंडेशन। ये जो बैंक है, बैंक वाला ऑप्शन जो होता है ये कोरोना में बहुत बारी आ चुका है क्वेश्चन में, मैंने सारे पढ़े इसमें। लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन है अलग है। भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने यानी कि आने वाले महीने में आईएमएफ मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जोड़ेगी? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन। ठीक है, हम यहाँ
क्लिक करते हैं वो बोल्ड कर देते हैं, आपको पता चले, ठीक है। नंबर देखते हैं 4 में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैठक में हिस्सा लेंगे? CSIR, ICSR, RCSI और SCIR, ठीक है। सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस रखा गया है यहाँ पे। तो हमको यहाँ ये जो विषय है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता ऐसा होता है कि वो तो वहाँ पे ही बैठे हुए होते हैं, जहाँ मान लो कि हम हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में बैठे हैं और हमारा जो पर्सन है वो हमारे जो फ्रेंड्स है उसको हम जब वीडियो कॉल करते हैं ना, तो यही बात यहाँ पे होती है। सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ एक चैम्बर में बैठे होते हैं और यहाँ PM बैठ के सब लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो देखते देखते रहते हैं। और जो जो चुनौती आने वाले हैं उसके हिसाब से क्या क्या प्रोग्राम्स अगले दौर में रखा जाए और क्या क्या किया जाए। तो ये जो कहता है ना कि अभी थर्ड फेज आने वाला है कोरोना का, तो उसके हिसाब से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा गया है। लेकिन वो कौन सी बैठक है उसका यहाँ पे हमको आंसर देना है, ठीक है। तो उसमें ABCD में देखा जाए तो पहले वाला ही है, क्योंकि उसको हमारा देश का फर्स्ट कहते हैं ना कि रैंक वाला जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो है। वैक्सीन की परमिशन उसको दी गई है CSIR को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देखो ये जो नाम है ना शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश में हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपिता कौन है, तो हम कहते हैं गांधी जी है, ठीक है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर है, हम कहते हैं। यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन में, देखो बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। आपको ऐसा भी पूछा जाए कि फादर ऑफ नेशन बंगबंधु कौन सा देश में है, तो उसका नाम है बांग्लादेश। और ऐसा भी क्या पूछा जाए कि बांग्लादेश में कौन ऐसा पर्सन है या था जो बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है शेख मुजीबुर रहमान, जिसके हाथ में जिसके अधिकार से जिसके हिसाब से उसको बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, एक नाम था बांग्लादेश, ठीक है। तो उसके पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का चाय की इंडस्ट्री को दिए उनके योगदान को देखते हुए उनके जयंती को किस दिवस के रूप में मना रहा है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश की जो हम कहते हैं ना कि एक ही कंट्री के दो पार्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा कंट्री आगे बढ़ता है। तो हमने खुद भी देखा है, हमारा और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, हम सब समझ चुके हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस में आगे है, किस में लोअर में, किस में नंबर पे, किस में आगे रैंक में आते हैं, देखें। तो यहाँ पे जो फादर ऑफ बांग्लादेश है शेख मुजीबुर रहमान, उसका चाय की इंडस्ट्री में जो योगदान था उसके हिसाब से हम कहता है ना कि भाई टाटा स्टील है या फिर टाटा मोटर्स कंपनी है, ठीक है। तो रतन टाटा जो एक पर्सन ऐसे हैं जो तकरीबन जो लोग आम होते हैं जिसके हिसाब से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो उसके हिसाब से वो रतन टाटा उसको क्या कहते हैं उसको, कि जितना हो सके उसका हेल्प करते रहते हैं। कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते वो पर्सन, ठीक है। तो ऐसा ए पर्सन थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। उसका दिवस है, देखते हैं ABCD में क्या आता है। ए में राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय चाय दिवस है, राष्ट्रीय ज्योत दिवस है और राष्ट्रीय चाय पानी दिवस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पहले क्या है। आपको अगर जो क्वेश्चन जो आंसर है उसमें पता ना चले तो आपको सबसे पहले क्या कहना चाहिए, मैंने फर्स्ट
पार्ट्स में दिया था, ठीक है। तो हमको जब जॉब ना मिले तो पहले आंसर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। चाय की इंडस्ट्री है, किसकी है? चाय की। तो यहाँ पे चाय किस में है? नंबर बी में, तो यही जॉब होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व हो गया। ऐसी शॉर्ट की होती है आंसर निकालने की। तो ये था आज का 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे भेजना, ताकि किसी को भी किसी एग्ज़ाम में आ जाए और हो सके तो अच्छा सी रैंक में वो पास भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहना, क्योंकि ये बात ऐसे है कि जो मैं कहता हूँ ना कि हमेशा जो नॉलेज है वो बांटना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट्स है आज का 29 का, तो वो आगे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब कहना ये है कि अगर आप किसी को भेजोगे तो उसको पता चलेगा कि ये सीरीज चल रही है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। आशा रखता हूँ आप और अपना अपना जो परिवार है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते फिर टुमारो, ओके। आभार।